थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग बैक। सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। अभी जो है हम कंक्लूजन पार्ट पर है और इससे पहले मैं 3 पार्ट्स के अंदर डिटेल्स में प्रणाम को लेकर चर्चा किया है और हमने देखा है कि श्री ठाकुर जी की दिव्य वाणियों में से, उपदेशों में से कहाँ पे क्या हमें इस संदर्भ में मिलता है। प्रणाम का जो पार्ट 1 है वो डिस्कस करता है सिग्निफिकेंस को, उसके वर्ड के मीनिंग को। पार्ट 2 के अंदर हमने डिटेल से चर्चा की है जो उसका नम भाव है, एक सबमिशन की फीलिंग है, वो कैसी होनी चाहिए। पार्ट 3 के अंदर हमने जो इसके आचार के साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रणाम करते वक्त जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ध्यान में रखने चाहिए, वो चीज़ें हमने एक एक करके डिस्कस किया है। अगर आप कंक्लूजन मुझसे पूछते हैं तो इसके अंदर 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट इसका कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं। तो मैं कहूँगा इसके अंदर ट्रिमेंडियस सिग्निफिकेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी महत्व आज के मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ कि बढ़ गया है इसका महत्व, क्योंकि आज नंबर ऑफ डाइवोर्स केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। परिवार बिखर रहे हैं, भाई भाई को देखना नहीं चाहता, सिबलिंग्स आपस में लड़ते हैं, जो डिसइंटीग्रेटेड सोसाइटी हो रहा है। इसके अंदर ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये अगेन आप देखिएगा वर्ल्ड इस चीज़ को समझेगी और विल बैक टू सर्कल 1 और इन चीज़ों को हम शुरू करेंगे। इसीलिए कलयुग के जो अवतार श्री ठाकुर जी को कहा गया है, क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों को दोबारा से जागृत करने की कोशिश किया है हमारे माध्यमों में से। जो भी उनको फॉलो करते हैं, मैं ये मानता हूँ कि उनको अपने परिवार के अंदर ये ज़रूर शुरू कर देना चाहिए। प्रणाम का महत्व है और प्रणाम की पद्धति शुरू कर देना चाहिए। दूसरी बात, कंक्लूजन नंबर 2 आप पूछे कि प्रणाम करते वक्त मन के अंदर क्या भाव होना चाहिए और क्या प्रार्थना होना चाहिए। तो प्रार्थना यही होना चाहिए कि आप ही की इच्छा मेरे अंदर से प्रकाशित हो, क्योंकि हमें इस चीज़ के बारे में कोई अगर नम का जो भाव है जिसके अंदर हम सरेंडर कर रहे हैं उनको, तो पूरी तरह से सरेंडर करके ये आशीर्वाद मांगना चाहिए। जब हम परमपिता के सामने प्रणाम कर रहे हो, जब हम किसी और दूसरे गुरुजन के सामने प्रणाम कर रहे हो, तो हम सर जब झुकाते हैं तो वहाँ पे हमारे जो बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड्स है वो अगर हम दूर में रहे तो वो मेंटेन रहती है। जैसे ही हम इसको अर्थ के साथ यानी कि ज़मीन के साथ अपने सर को, अपने बॉडी को स्पर्श करते हैं, तो हमारा जो भाव है, नेगेटिव भाव है, वो सारा ज़मीन, धरती सोख लेती है और तब हम एक फ्रेश माइंड से वो जो ग्रहण करने का जो अच्छी एट्रीब्यूट्स है जो सामने वाले के पास, वो हम ग्रहण करने के पोजीशन में आते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है इस तरह से प्रणाम करने से कि आप जो है ग्रहण क्षमता आपकी बढ़ जाती है। तीसरा कंक्लूजन जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके है, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर भाग 3 को देखिएगा। उसके अंदर इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इसका कोई शॉर्टकट या 1 सेंटेंस नहीं है मेरे पास जिसको मैं एक कंक्लूजन के रूप में आपके सामने दे दूं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर भाग 3 ज़रूर देखिएगा इसके लिए। अब अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आज के डेट में जब ये मॉडर्न एरा आ चुका है हमारे सामने, दुनिया काफ़ी तेज़ी से बदल रही है, हर 2 साल बाद एक नया शहर देखने को मिलता है। अगर आप 2 साल बाहर रहते हैं किसी शहर से और वापस आते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ ऐसे चेंजेस हो गई है कि आपको शायद अपने आप को रिलेट करने में, थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी जो है हमारे लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये हर तरह से हमारे आसपास घिरा हुआ है और हम अपने आप को इन चीज़ों में एंगेज होने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक प्राचीन आर्यन पद्धति का क्या रोल है और उसको हम कैसे करेंगे, ये मैं अपने अनुभव से आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी परिस्थिति में हूँ जिस परिस्थिति में आप लोग हैं। और ये जो टॉपिक मैंने लिया है उस लेने का कारण भी यही है कि जब से होश संभाला है, मैं एक सत्संगी परिवार में जन्म हुआ, तो ठाकुर को प्रणाम करना, प्रेयर करना, ये तो शुरुआत से ही है। पर मैंने जब बड़े होके बाद में ये माँ बाप को प्रणाम करना शुरू किया था, जिसको हो गए होंगे अब तक 30 साल करीब, 30 ईयर्स और 35 ईयर्स ऐसा हो चुका है। मुझे याद है जब मैं स्कूल लाइफ में था और मैंने शुरू किया था, जब मैं बहुत हिचकिचा रहा था, शर्म आ रही थी मुझे, क्योंकि एक नॉर्मल परिवार में क्या होता है, आप पेरेंट्स का पैर तब आप छूते हैं जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई आपके पास चैलेंज है, कुछ ऐसा है, तब आप प्रणाम करके जाते हैं, अपने गुरुजनों को प्रणाम करके जाते हैं। पर रोज प्रेयर करने के बाद जो प्रणाम करने का एक था, वो कभी ऐसा रेगुलर नहीं था मेरे परिवार में। तो ये चीज़
ठाकुर जी की किताबों से मैसेज आते 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 जब मेरे कान में बैठा कि नहीं, आज से शुरू करना ही है, तो मैंने एक दिन लिया और उस दिन से शुरू किया। ये स्कूल डेज की बात है। स्कूल डेज से शुरू करने के बाद से ये मेरे अंदर एक रेगुलर हिसाब से आ चुका है, और तब जाके आज मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए कुछ है मेरे पास कंटेंट। तो मैंने खुद ये अनुभव किया है कि ये इस युग में पॉसिबल है और आराम से आप कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है उस बेस पे मैं शेयर करता हूँ कि आप इसको कैसे करेंगे। आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले 3 चीज़ें हैं जहाँ पे हमें कहीं पे कुछ वर्ण का विचार या इस तरह का कुछ रूल्स रेगुलेशन दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा 3 चीज़ें कहाँ पे है जहाँ पे आप प्रणाम कर सकते हैं बिना हिचकिचाए। 100 बार प्रणाम कर सकते हैं। जितनी बार आप प्रणाम करेंगे उतना ही ज़्यादा लाइफ की एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये है हमारे इष्ट देवता। पहला, इष्ट देवता के सामने आप प्रणाम कर सकते हैं। सुबह शाम आप प्रणाम करते ही हैं, इष्टवृत्ति के समय भी प्रणाम करते हैं। तो आप जितना भी प्रणाम कर सकते हैं, एक डिस्टेंस, एक ऑनरेबल डिस्टेंस, एक शरीर का जितना दूरी है उतनी दूरी से आप उसको प्रणाम करिए। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है माता और पिता। यहाँ पे भी आपको किसी वेद ग्रंथ रूल्स वगैरह कुछ सी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप जितनी आपकी शरीर है उतना दूर से आप ये प्रणाम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं करता, मुझे भी पता है कि हर कोई करता होगा, पर मैं ये स्पेसिफिकली प्रणाम करने के जो प्रक्रिया पर जोर दे रहा हूँ। इसको करने से घर के अंदर क्या होगा कि जब आप करेंगे, अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है आपको अलग से कोई बुक लेके या ठाकुर जी की वाणी या कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट उनके सदाचार के अंदर आ जाएगा, परिवार के अंदर, वो सिस्टम के अंदर आ जाएगा। तो अलग से कहीं से आपको इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कोई कह सकता है कि मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं रहते, वो दूर रहते हैं, या मेरे माता पिता जो है वो स्वर्गवास हो चुके, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। स्वर्गवास अगर हो सकते तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ यहाँ आसपास नहीं रहते, उनका कोई सिंबल होगा, वो कोई बिस्तर यूज़ करते होंगे, वो कोई चप्पल यूज़ करते होंगे, उनकी कोई फ़ोटो होगी, तो वो आप उसके सामने जाके प्रेयर के बाद, सुबह शाम जब प्रेयर होता है तो उसके बाद जाके आप ज़रूर वहाँ पे आप प्रणाम करिए, समय दे के प्रणाम करिए, पूरे भाव के साथ प्रणाम करिए। इससे क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे आपको देखेंगे और आप उन सबको सिखा के अपने घर के अंदर ये डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बच्चों को सिखा के कि दूर से प्रणाम क्यों करना है, किस लिए करना है, प्रणाम करने से क्या उपलब्धियाँ हो सकती है, क्या भाव होना चाहिए प्रणाम के वक्त, वो थोड़ा समय दे के समझा के अगर आप ये प्रोसेस अगर घर के अंदर आएगा तो इससे काफ़ी अच्छा होगा। वो समझेंगे और इस प्रैक्टिस को अपने अंदर बांध के रखेंगे, सदाचार के अंदर रखेंगे, वो कभी भी हिलेंगे नहीं इन चीज़ों से। अब कोई ये कह सकता कि मॉडर्न लाइफ है, मैं जब जाता हूँ तो ऑफिस में होता हूँ, प्रेयर करता हूँ शाम को, आते वक्त जनरली ट्रैफिक में फंसा होता हूँ, तो मैं कहाँ से प्रणाम करूँ। इसका एक बहुत इजी वे है कि अच्छा हो कि शरीर के सामने अगर मिल जाए मौका, पर अगर ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है तो आप क्या करते हैं, आप अपने इष्ट देवता को मन में याद करके ही प्रणाम करते हैं, या सामने आपके डैशबोर्ड में फ़ोटो होती है उसको आप देख के प्रे करते हैं। प्रे करने के बाद इसी तरह से अपने माता पिता का फ़ोटो को याद करके भी प्रणाम किया जा सकता है। तो इसके लिए कोई टाइम डिस्टेंस वहाँ पे मैटर नहीं करता, क्योंकि एक कंटिन्यूएशन में रहेंगे आप इस प्रथा के साथ। सैटरडे संडे जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन सिम्बॉल्स के सामने जाके प्रणाम कर सकते हैं। अगर वो फिजिकल रूप में हैं तो वहाँ पे जाके आप अपना प्रणाम निवेदन कर सकते हैं। जो बड़े हो चुके हैं, 40s में हैं, माँ बाप के साथ में हैं, उनको ये प्रोसेस शुरू करने में बहुत एक हिचकिचाहट होगी, एक अनकॉमन सी बात होगी। ये बिल्कुल समझा जा सकता है, क्योंकि पहले कभी किया नहीं, तो अभी एक अजीब सा होगा कि मम्मी भी सोचेंगी और पापा भी सोचेंगे कि अरे कोई एग्ज़ाम हो रहा है या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डेट है जिसके लिए बच्चा प्रणाम कर रहा है मेरे को। पर ये धीरे धीरे अगर आप करेंगे, ये मेंटल बैरियर्स है, अगर इसको हम तोड़ देते हैं तो ये स्वाभाविकता एक आध दिन की बात है। इसके बाद ये घर के अंदर एक प्रोसेस की तरह आ जाता है। तब आप अगर नहीं करेंगे तो एक अजरज फील होगा। दूसरी बात, जब घर में बाहर के मेंबर्स आएंगे, कल को शादी होगी बच्चों की, और ये जब फैमिली बढ़ेगी, आपका कुटुंब बढ़ेगा, तो ये आपको अलग से इन चीज़ों को कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप घर में है तो उसी घर में सब उसी तरह से बन जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स है।
अगर ये घर के अंदर बेसिक चीज़ें हैं और इसको सही भाव से किया जाए तो इसका बहुत बड़ा परिणाम है, इसका बहुत अच्छा परिणाम है। जो हम पोस्चर से प्रणाम करते हैं, जो कि मैंने इस टॉपिक में लिया ही नहीं क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर नहीं था। मेरे लिए वो था कि एक इम्पॉर्टेंस क्या है, पर उस पोस्चर का भी एक बहुत महत्व है जिस पोस्चर से हम प्रणाम करते हैं। मेरा इस टॉपिक को लेने का उद्देश्य यही था कि कन्फ्यूजन है लोगों को इस बात को लेके कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। आज भी लोग पैर छू के प्रणाम करते रहते हैं, घुटनों पे हाथ लगा के प्रणाम करते हैं। तो ये जो परंपराएं है, अगर हम जागृत हुए, हम 10 लोगों को जागृत कर सकते हैं। मैं इस प्रसंग को यहीं समाप्त करता हूं। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हुई है कहीं पे भी, मैं आपका परिवार का सदस्य हूं और इस हिसाब से मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर शोध है, ये एक साइंस है, एक रिसर्च है, एक बेसिक चीज़ें मैंने आप सबके सामने रखा है। ये सारी चीज़ें नहीं है पर एक डायरेक्शन है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में श्री ठाकुर जी ने क्या कहा है। अब एक कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि 6 वाणियाँ दिए हो, 6 अलग उदाहरण दिए हो, 6 अलग जगह पे बातें हुई हो, पर उसका मोटा मोटा मतलब वही है जो मैंने यहाँ पे रख दिया है। और ये रिसर्च है, तो आगे आने वाले जो जनरेशन है जो सुनते हैं इन वीडियोस को, जो इन चीज़ों को, सेशंस को ध्यानपूर्वक समझते हैं, वो और भी देखेंगे और इस चीज़ को बढ़ाएंगे और अच्छा करके लाएंगे समाज के सामने। तो इससे मुझे भी थोड़ी जानकारी मिलेगी। और क्योंकि ये श्री ठाकुर की दिव्य वाणी है, विचार है, ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। हमें साधारण सभाओं के अंदर इतने लंबे लंबे समय नहीं मिलता है चीज़ों को रखने का। वहाँ पे अपना लिमिटेशंस है, वहाँ का फ्लेवर अलग है। तो मेरी ये इंटेंशंस रहती है कि मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, समझ के ज़रूरी है, तो वो आप सबके सामने रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद इन सारे सेशंस के साथ रहने का और इन सेशंस को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद देने का। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा और आप सबके इष्टमय जीवन के लिए अपने परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। जय गुरु।